मैडम, कैसी मीटिंग रखी गई है? सर, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। उसी के रिगार्डिंग आज एक मीटिंग रखी गई है। कितना टाइम लगेगा डायरेक्टर सर को आने में? ही इज़ ऑन द वे, विल रीच इन 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू। वेलकम। राम राम भाइयों। और मैडम जी, कहाँ हैं आपके डायरेक्टर साहब? रास्ते में है सर, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। फालतू में वेट करवा रहे हैं। बड़े आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। पैसा भी इन्हें चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी हमसे कराना है, बिठाने की व्यवस्था नहीं है। कहाँ से चले आते हैं ये छोटे लोग। और भाई साहब, आप किस लिए आए हैं? जिस मीटिंग के लिए आप आए हैं उसी मीटिंग के लिए हमें बुलाया है। अजी साहब, हम तो इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। हम भी इन्वेस्टमेंट करने ही आए हैं। देखने से तो लग रहा है खादी की दुकान है, फिर तो चिल्लर ही लगाओगे आप। ऐसा मत बोलिए भाई साहब, हमारे भाई साहब खादी का भी व्यापार करते हैं। बड़ी दुकान है आपकी तो। कपड़े लत्ते वाले कैसे कैसे लोग बुला रखे हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है, ना कोई पंखा वंखा नजर आ रहा है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। क्या क्या है ये? रिलैक्स सर, एसी इज़ ऑन। क्या यार, कैसे लोग हैं। हमसे लाखों की उम्मीद है और पानी भी बोल के मंगवाना पड़ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एक तो भाई साहब ये अंग्रेज चले गए और अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। भाई साहब, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये एक सभ्य व्यक्ति के साथ बात करने का कोई तरीका नहीं। प्रणाम भाई साहब। आत्मा तृप्त कर दी आपने। वैसे आपसे पूछा क्या मैंने? जिसे देखो अपनी टांग घुसाने में लगा हुआ है। नहीं भाई साहब, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। ऐसा है, तरीके मत सिखाओ। अगर नहीं बैठना है तो कुर्सी उठाओ और निकल लो यहाँ से। रहने दीजिए भाई साहब, जाने दीजिए। भाई साहब, लाखों का बिजनेस चलता है मेरा यहाँ, और जिसके पास पैसा ना, बस उसी के पास ज्ञान। सिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। भाई साहब, मैडम जी, पानी नहीं आया अभी आपका? बस सर, आ गया। हाँ भाई। सर वाटर। अरे छाती पे चढ़ेगा क्या? पीछे हट थोड़ा। ये कैसा पानी है भाई? मैडम जी, इतना गंदा पानी। रिलैक्स सर, इट्स मिनरल वाटर। एक तो भाई साहब, इनकी अंग्रेजी और संस्कार बिल्कुल हजम नहीं होते। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या बोलूं भाई साहब, आप तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ गलत बात बोल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप भाई साहब गुरु क्यों नहीं बन जाते हो? जब भी मुंह खुलता है शिक्षा देने के लिए ही खुलता है। सभ्यता तो हमारी संस्कृति की पहचान है, इस बात को आप भी समझ लीजिए। एक तो ये संस्कृति यार। मैडम जी। हाँ जी सर। कोई मैडम ढंग का नहीं बोला रखा आपने। एक मैं ही खास हूँ क्या यहाँ पे? अरे नहीं सर, ये लोग भी काफ़ी प्रेस्टिजियस बिजनेसमैन हैं। अरे यार, इज्जत का क्या अचार डालो भाई, पैसा भी तो होना चाहिए। हेलो जी सर, अच्छा डायरेक्टर सर आ गए? ओके सर, मैं बाकी सभी लोगों को लेके आती हूँ। जी सर, यहाँ पर 3 नए प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए हैं जिनका मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। पहले हैं मिस्टर अमन मेहता, जिनके अपने 20 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया। दूसरे हैं मिस्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता, जिनका अपना एयरलाइंस का बिजनेस है, 20 कपड़े की मिल हैं और जिनका नेटवर्थ 50 बिलियन है। जी सर। और तीसरे हैं मिस्टर खैराती लाल, जो कि मसालों के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जी सर, मैं अभी सबको मीटिंग हॉल में लेकर आती हूँ। ओके सर, आप लोग मीटिंग हॉल में आइए, डायरेक्टर सर इज़ वेटिंग। आइए खैराती लाल जी, चलिए चलते हैं।
माफ़ कर देना आप लोग, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों के साधारण कपड़े देखकर मुझे लगा कि कोई आम आदमी होगा। आपको मैंने बहुत भला बुरा कहा, आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, पर क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? कैसी बात करते हैं भाई साहब, हमारे मन में आपके लिए कोई बैर नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से अगर सिर्फ बाहरी वस्त्रों को देखकर हम किसी मनुष्य की पहचान करते हैं तो बहुत गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके आंतरिक गुणों से करनी चाहिए, ना कि उसके बाहरी आवरण से।